हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विथ अभी में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग व्यक्तिक विभिन्नता के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि व्यक्तिक विभिन्नता के अध्ययन का जनक फ्रांसिस गाल्टन को माना गया है। यानी जो व्यक्तिक विभिन्नता है उसके जनक फ्रांसिस गाल्टन को माना गया है। दूसरा पॉइंट है, गाल्टन ने दुनिया में पहले बुद्धि अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि दुनिया में कोई भी दो लोग बुद्धि में एक जैसे नहीं हैं, और इसी पर उन्होंने दुनिया का बुद्धि परीक्षण बैटरी भी तैयार किया। यानी जो फ्रांसिस गाल्टन थे, उन्होंने दुनिया में सबसे पहले बुद्धि का अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति बुद्धि में एक जैसे नहीं है। यानी सबकी बुद्धि में कुछ न कुछ जरूर परिवर्तन होते हैं, और इसी पर उन्होंने दुनिया का पहला बुद्धि परीक्षण बैटरी भी तैयार किया। अगला पॉइंट है, उन्होंने अपने अध्ययन में वंशानुक्रम को वरीयता दी तथा हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक भी लिखी। और उन्होंने अपने अध्ययन में वंशानुक्रम को क्या दी? वरीयता दी। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था? हेरिडिटरी जीनियस। अगला पॉइंट है, दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हैं, चाहे समान जुड़वा ही क्यों न हो। उन्होंने कहा कि चाहे व्यक्ति समान जुड़वा ही पैदा क्यों न हो, लेकिन फिर भी उसमें कुछ न कुछ तो भिन्नताएं पाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि चाहे वो भिन्नताएं शारीरिक या मानसिक, किसी भी तरह के जरूर थोड़ा बहुत चेंजेस पाए जाएंगे। हम इन्हीं अंतर को व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। और जो इस तरह के अंतर होते हैं, जैसे शारीरिक अंतर, लंबाई चौड़ाई, और मानसिक अंतर, सोचने समझने की जो क्षमता है, इसमें कुछ न कुछ तो परिवर्तन जरूर रहते हैं, जिसे व्यक्तिक विभिन्नता कहा जाता है। अब है परिभाषाएं। पहला है स्किनर के अनुसार। उन्होंने कहा कि व्यक्तिक विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू शामिल हो सकता है जिसका मापन संभव हो। उन्होंने कहा कि व्यक्तिक विभिन्नता वह है जिसको हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। यानी पूरे व्यक्ति के, यानी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू शामिल हो सकता है जिसका हम मापन कर सकते हैं। अगली परिभाषा है जेम्स ड्रेवर की। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति अपने समूह के लोगों की शारीरिक मानसिक विशेषताओं के औसत से जो भिन्नताएं रखता है उसे व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति अपने समूह के लोगों से, यानी जैसे वो किसी समूह में है, उस समूह के लोगों से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और उनके जो विशेषताओं हैं उससे क्या रखता है? थोड़ी सी भिन्नताएं रखता है, तो उसे व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। यानी कहने का सीधा सा मतलब है कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो। इन्हीं परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिक विभिन्नता। अगला है टायलर की। उन्होंने कहा कि शरीर के रंग, आकार, बुद्धि, ज्ञान, रूप, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाए जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ शारीरिक और मानसिक रूप से ही व्यक्ति में अंतर पाया जाए। उन्होंने कहा कि रंग, रूप, आकार, बुद्धि, ज्ञान और उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि और भी जो लक्षण हैं, इन सब में जो पाए जाने वाली भिन्नता है उसी को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। अब है व्यक्तिक विभिन्नता के प्रकार। गाल्टन ने व्यक्तिक विभिन्नता के निम्नलिखित 4 प्रकार बताए हैं। पहला, शारीरिक विभिन्नता, यानी व्यक्ति में शारीरिक विभिन्नताएं पाई जाएंगी, जैसे लंबाई चौड़ाई। दूसरा, मानसिक विभिन्नता, जैसे सोचने समझने और तर्क करने की क्षमता में अंतर। तीसरा है संवेगात्मक विभिन्नता, यानी जो हमारे अंदर के संवेग होते हैं, यानी डर, भय, क्रोध, प्रेम, इन सब में भी क्या होंगी? भिन्नताएं पाई जाएंगी। और व्यक्तिगत विभिन्नता, और कुछ व्यक्ति में जो व्यक्तिगत पर्सनालिटी जो होती है, जैसे वो खुद की कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं। तो उन्होंने 4 प्रकार की व्यक्तिक विभिन्नता को बताया। अगला है व्यक्तिक विभिन्नता के कारण। उन्होंने कहा कि जो व्यक्तिक विभिन्नताएं होती हैं इसके कुछ कारण भी हैं। जैसे पहला है शिक्षा। उन्होंने कहा कि शिक्षा भी व्यक्ति में व्यक्ति विभिन्नता का एक बहुत बड़ा कारण है,
क्योंकि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में अनेक तरह के परिवर्तन होते हैं, शारीरिक, मानसिक और बहुत सारे परिवर्तन जो शिक्षा के माध्यम से होते हैं। और यदि व्यक्ति शिक्षा में पिछड़ जाएगा तो भी वो व्यक्ति विभिन्नता के अंदर आ जाएगा। दूसरा है व्यक्तिगत कारण, कुछ व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। तीसरा है संवेग। चौथा है बुद्धि, यानी बुद्धि भी व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण हो सकती है, क्योंकि लोग बुद्धि में अलग अलग होते हैं। लिंग भी होगी, और आयु, दृष्टिकोण, व्यवसाय, धर्म, संस्कृति, राष्ट्रीयता। अब राष्ट्रीयता कैसे होगी? जैसे मान लीजिए कि अपने यहाँ इंडिया के लोग हैं और उसकी कंपैरिजन अगर हम उधर करें, जो नाइजीरिया हुआ या कह सकते हैं इंडोनेशिया, जापान, इन सब लोगों में अपने यहाँ के बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। लंबाई में, चेहरे में, रंग में, रूप में आदि में भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो राष्ट्रीयता स्तर पर भी हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और वंशानुक्रम भी क्या करता है? प्रभावित ही करेगा, क्योंकि सबके अलग अलग, सब लोग अपने अलग अलग जीन्स को प्राप्त करेंगे, जिससे उनमें अलग अलग तरह की विभिन्नताएं पाई जाएंगी। वातावरण भी प्रभावित करेगा। अगला पॉइंट है पोषण, यानी खाने पीने में ये भी प्रभावित करेगा। तर्क शक्ति, सोचने समझने की क्षमता, ग्रहण शक्ति, किसी चीज़ को कितना जल्दी आदमी एक्सेप्ट करता है, इसमें भी डिफरेंसेस पाए जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट कर ले। कोई किसी चीज़ को जल्दी समझ जाता है और कोई किसी चीज़ को बहुत देरी से समझता है। अगला है भाषा में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई हिंदी बोलने वाला है, कोई इंग्लिश बोलने वाला है, कोई अलग अलग तरह की भाषाएं लोग बोलते हैं। वेशभूषा, इसमें भी परिवर्तन होता है। कुछ लोग जीन्स पहनना पसंद करेंगे तो कुछ लोग पैंट शर्ट, टी शर्ट, तो सबकी अलग अलग तरह की विभिन्नताएं हैं। अगला है खान पान, खाने पीने में भी चेंजेस आते हैं। कुछ लोग शाकाहारी भोजन पसंद करते हैं, कुछ लोगों को मांसाहारी भोजन पसंद है। समुदाय में भी कुछ लोग हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, यानी कुछ लोग अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो इन सब चीज़ों में भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अगला है शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता का उपयोग, यानी हम शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता को किस तरह उपयोग करेंगे, इसके बारे में है कि छात्रों की कक्षा में सीमित संख्या, मूल्यांकन में विविधता, तुलनात्मक मूल्यांकन में अंतरों को ध्यान में रखना। अगला है बहुउद्देशीय विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण, विद्यार्थी की विधि को वरीयता, छात्रों का मानसिक वर्गीकरण। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नता जानने की विधियाँ, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता को हम किस तरह से जानेंगे। पहला है परीक्षण विधि। अब परीक्षण विधि में कई तरह के परीक्षण आते हैं। पहला बुद्धि परीक्षण, यानी हम उस व्यक्ति का क्या करेंगे, बुद्धि की परीक्षण करेंगे। दूसरा है व्यक्तिगत परीक्षण, यानी उसका हम व्यक्तिगत परीक्षण करेंगे। तीसरा है अभिरुचि परीक्षण, और चौथा है उपलब्धि परीक्षण। दूसरा है व्यक्ति इतिहास विधि। अब व्यक्ति इतिहास विधि से मतलब ये है कि हम उस व्यक्ति के पूरे बैकग्राउंड के बारे में पहले जानेंगे, फिर उसके बाद समझ में हमें आएगा कि इसमें किस तरह की चेंजेज हैं, ये किस तरह दूसरों से अलग है। तीसरा है रिकॉर्ड संग्रह विधि, यानी उसके द्वारा, जैसे उसके कॉलेज में जहाँ भी उसके बारे में जो चीज़ें रिकॉर्ड करके रखी जाती हैं कि पढ़ने में ऐसा है, लिखने में ऐसा है, खेलने में ऐसा है, तो उस सब चीज़ों के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसके व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में भी जानकारी हमें मिलती है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।